अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फिरदौसी पूछता है के साथ असद फिरदौसी आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, आज प्रोग्राम में एक इंतहाई अहम चीज़ है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ख़ास तौर पर पंजाब के हवाले से अगर बात की जाए तो ये प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसमें जो चीज़ हम हाईलाइट करने जा रहे हैं वो बड़ा ही एक अहम इशू है और वो इशू है सेहत कार्ड के सिलसिले में। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है उनमें राबिया शौकत हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, एमएससी साइकोलॉजी इन्होंने की है और अभी ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुख्तलिफ फर्म्स के साथ कर रही हैं। और इनके साथ साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सर गौहर नायाब साहब ने। गौहर नायाब जो हैं वो स्टेट लाइफ की तरफ से रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं उनके हेड हैं, उनकी मैनेजमेंट उनके ज़िम्मे है। तो कुछ अहम चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें हैं सेहत कार्ड के सिलसिले में। सेहत कार्ड जो है ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आम लोगों के लिए, जो मुतवस्सित तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन अब इसके ऊपर जो मेंटली टार्चर किया जा रहा है और जो लोगों को एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है वो हम उसके कुछ शवाहिद भी आपके सामने रखेंगे और उसके साथ साथ हम अवेयरनेस भी आपको देंगे कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का नहीं पता कि सेहत कार्ड के अंदर कितनी अमाउंट है और इसको हम किस किस फील्ड में जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कौन कौन सी सर्जरी जो है इसके ऊपर हो सकती है और क्या इसका प्रोसेस है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मैम राबिया आपका, आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो हमारे पास मालूमात आई हैं मेरी टीम के पास, हमारे ज़राए के पास, उसके मुताबिक मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल, ख़ास तौर पर रावलपिंडी के हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए तो जब एक बंदा उनके पास मरीज़ जाता है तो वो उसको एडमिट कर लेते हैं, उसकी बाकायदा वो सारी चीज़ें देख लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर लेने के बाद उसको जब वो ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुका होता है तो उस टाइम एग्जैक्ट उस टाइम उसको बताया जाता है कि अब जी आपका जो सेहत कार्ड है वो चल नहीं रहा है या इसमें कोई इशू है, तो अब आप की सर्जरी एक ही सूरत में हो सकती है कि आप इसकी जो पेमेंट है वो आपको अरेंज करनी होगी। तो एक बंदा जब ज़ाहिर है जब वो किसी भी कोई उसने सर्जरी करवानी है कि कोई भी उसका इशू है तो वो आपको पता है कि हॉस्पिटल में तो वैसे ही जब बंदा इंटर होता है तो मेंटली कितना ज़्यादा वो जो है वो डिस्टर्ब होता है। लेकिन उसको ये एक जो ब्लेसिंग है, एक उम्मीद होती है कि चलो इसमें पेमेंट है तो इसके थ्रू हमारा जो मसला है वो हल हो सकता है। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है, आप ये इमेजिन करें कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आपकी सारी दस्तावेज़ात ले लेने के बाद आपको ओके कर दिया जाए और जब आप ऑपरेशन थिएटर में हो, जब आप बेड पे हों तो एन उस टाइम पे आपको कह दिया जाए कि आपका जो सेहत कार्ड है वो जो है ना वर्किंग नहीं कर रहा, वो सिस्टम में नहीं आ रहा, तो आपको जो है वो पेमेंट अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये सूरत हाल को ज़रा आप इमेजिन कीजिए कि क्या उस टाइम पे मरीज़ के ऊपर जो है वो बीतेगी। तो मैम इसके सिलसिले में बताइएगा, मैम का जो एक्सपीरियंस है ये रावलपिंडी में मुख्तलिफ हॉस्पिटल में भी काम करती रही हैं, सेहत कार्ड के डिपार्टमेंट में भी काम करती रही हैं। और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपने बारे में मुख्तसर सा तारुफ और उसके बाद इसकी तफसीलात बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है और मैं एमएससी साइकोलॉजी करके जो है साइकोलॉजी से की फील्ड से रिलेटेड काम करती हूँ। अभी करंटली एक हॉस्पिटल में मैं जो सेहत का डिपार्टमेंट है वो देख रही थी और वहाँ पे ये इशू जो सर ने हाईलाइट किए हैं ये काफ़ी फेस किए जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब सेहत कार्ड के अगर कोई पेशेंट आता है तो उनकी जब डॉक्यूमेंटेशन चेक की जाती है तो कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो मिसिंग होती हैं, जिसकी वजह से उनको बाकायदा सर्विसेज नहीं प्रोवाइड की जा सकती। जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहे थे, जिनकी इनकम जनरेट नहीं हो रही थी, उन्होंने सेहत कार्ड पे रजिस्टर होना शुरू कर दिया था। लेकिन जब सेहत कार्ड शुरू किया गया, क्योंकि लोग ढूंढते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर इलाज करवाना, सरकारी का तो हालात बहुत ख़राब है, तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया, पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए, तो वो प्रॉपर्ली सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं कर सके, जिसकी वजह से वो डी पैनल हो गए। जब वो डी पैनल हुए तो उन्होंने फिर ये गेमें स्टार्ट करना शुरू कर दी कि जब पेशेंट्स आते हैं उनको वो कहते हैं कि वो सेहत कार्ड पे आपको इलाज प्रोवाइड करेंगे, हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अच्छा ठीक है। लेकिन जब पेशेंट अंदर जाता है ऑपरेशन थिएटर के लिए या किसी भी सर्विस के लिए, देन उनको ये कहा जाता है
कि आप जो है पे करें। तो इसके लिए उनको हम यही एडवाइस कर सकते हैं कि हर हॉस्पिटल के अंदर सेहत कार्ड वालों ने अपने नुमाइंदे अलॉट किए हुए हैं जो उनके सेहत कार्ड डिपार्टमेंट को देखते हैं, और एक नंबर है 8500 जिसके ऊपर उनकी और प्लस अगर वो इन सारी चीज़ों से गुजर के भी उनको कोई मालूमात नहीं मिलती तो सेहत कार्ड वालों की अपनी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आपकी सारी डिटेल मौजूद है। सेहत कार्ड आपको 60,000 से लेके 10 लाख रुपए की कवरेज दे रहा है, ठीक है। आप जब अपना SMS के ज़रिए उस पर चेक करते हैं कि आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, वो आपको सारी मालूमात उसी वक्त प्रोवाइड कर देता है, और वेबसाइट के ऊपर आपका सारा डाटा मौजूद होता है जिसमें आप ये तो चीज़ें आ गई ना इसकी मालूमात की मैम के 8500 उनकी जो हेल्पलाइन है इसके ऊपर भी वो कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, हाँ, जो जितने भी लोग हैं। लेकिन अब बात जो बेसिक जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये जो मेंटली टार्चर किया जा रहा है पेशेंट्स को, कि जब एक पेशेंट बेड पे होता है, ये क्यों करते हैं हॉस्पिटल्स? आप जब इसमें सेहत कार्ड में काम करती रही हैं तो आपने इस तरह के कितने केसेस देखे हैं, और आपने जो है वो क्या इससे अंदाज़ा लगाया है आपने कि क्यों ऐसा वो करते हैं, कि जब क्या उसमें उनको कोई ज़ाती मफाद होता है उनका, या वो जो है वो जो ऑपरेशन की फीसेस होती हैं जो ऑपरेट की वो उसको वो कट कर लेते हैं और उधर से पेशेंट से भी ले लेते हैं, या क्या सीन है? मफाद भी होता है, वो डी पैनल भी हो चुके होते हैं, उनको सेहत कार्ड भी पे नहीं कर रहा होता है। अच्छा, सेहत कार्ड अगर नहीं पे कर रहा होता तो वो जब अपना एक पेशेंट बेड के ऊपर होता है बेचारा, और वो उसको मेंटली टार्चर करते हैं, और पहले से वो पता नहीं कितने कितने मसाइल का शिकार है, और वैसे भी जो हमारा मुल्क अजीज़ है सब मसाइलिस्तान बना हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को फेस करते हुए, महंगाई को फेस करते हुए, जब वो एक मुतवस्सित तबका से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा जब वो बेड पे पहुंचा हुआ है, तो जब वो शुरू में जब वो जाते हैं और उसको वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, दस्तावेज़ात ले रहे होते हैं, उस टाइम पे उसको नहीं वो बता सकते चेक करके कि आपका जो कार्ड है वो वर्किंग नहीं कर रहा या इसमें पेमेंट नहीं है। जब हॉस्पिटल जब सेहत कार्ड की पीक शुरू हुई थी तो पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गए थे, ठीक है। तो उस वक्त मतलब जब ये इश्यूज आ रहे थे, हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये चीज़ें शुरू की थी, और अभी भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है। इसीलिए मैंने आपको सारी डिटेल दी है कि आप हर हॉस्पिटल के अंदर नुमाइंदा मौजूद है, आपके पास नंबर मौजूद है, आपके पास वेबसाइट मौजूद है। आप अपनी तसल्ली करें, ये सबूत आप उनको दिखाएं कि हम लोग सेहत कार्ड पे रजिस्टर्ड है, 10 लाख रुपए की आपकी कवरेज है, 10 लाख रुपए में आप अपनी किसी भी किस्म की सर्जरीज करवा सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर हार्ट्स के जो हॉस्पिटल्स है वो तो स्टंट भी डाल रहे हैं आपके। तो जब आपको मैनेजमेंट तंग करती है, क्योंकि उन पे भी प्रेशर होता है, उनकी जो इनकम है वो कम हो चुकी है, उसमें वो इस चीज़ को ऐसे कवर करते हैं, तो उस पर आप अपना पूरा बाकायदा अपनी सेहत कार्ड के इस्तेमाल में उनकी इनकम कैसे कम हो चुकी है? सेहत कार्ड में तो वो अपने जितने उनकी वक्त प्रॉपर फाइल बनाते हैं और उसमें जितने उनके एक्सपेंसेस होते हैं तो वो तो उनको सेहत कार्ड, देखिए जब सेहत कार्ड जो है वो महीने के बाद आपको पे करता है ना, अगर आपकी सर्जरी आज हुई है तो हॉस्पिटल को वो महीने के बाद पे अच्छा आफ्टर 1 मंथ आफ्टर 1 मंथ तो हॉस्पिटल की जो डेली की इनकम है वो खत्म हो चुकी है, वो सारा सेहत कार्ड के ऊपर काम करे। और सेहत कार्ड की जो आपकी जो चेक्स रिलीज होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम बराबर जब फाइल बनती है, फाइल बनने के बाद जब फाइल सबमिट होती है तो वो मतलब 20 to 30 डेज आई थिंक उसके लग जाते हैं। अच्छा, इसमें कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे भी सामने आए हैं, क्योंकि मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मेरा ये शौर रहा है, मंशूर रहा है, और इस पर मैं काम करता रहा हूँ कि जहाँ पे हम पॉजिटिव काम होता है उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी टीम हम लाजमी तौर पर हाईलाइट करते हैं। और इसमें जो पॉजिटिव चीज़ सामने आई है इस सर्वे के अंदर जो हमने किया, इसमें रावलपिंडी के भी कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो जाने का किराया भी और अपनी तरफ से कुछ और पेमेंट भी जो है वो मरीज़ों को देते हैं। तो वो एक अच्छी बात है कि जब एक मुश्किल में पड़े हुए होते हैं लोग तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट करना यकीनन वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस इशू को भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि जो एक बंदा पता नहीं कितने मसाइल का शिकार होता है, और जब वो वैसे भी जब बंदा ये एक हॉस्पिटल के अंदर बंदा कदम रखता है तो हॉस्पिटल में कदम रखने के बाद वैसे जो बंदे की मेंटली सिचुएशन है वो अजीब सी हो जाती है, अजीब सी कैफियत में वो मुब्तला हो जाता है। लेकिन जब बंदा बेड पे मौजूद और उस टाइम उसको कहा जाए, अच्छा तो आप क्या समझती हैं कि इस मसले का, ये जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, इसका क्या हल है, किस तरह से इसको जो है वो कवर किया जा सकता है?
देखिए, जो सेहत कार्ड वाले हैं उन्होंने अपनी बाकायदा टीमें अरेंज की हुई हैं, जो उन्होंने हर हॉस्पिटल के अंदर जो सेहत कार्ड के ऊपर काम कर रहा है उसमें उन्होंने अपने नुमाइंदे बिठाए हुए हैं। आप मैनेजमेंट के बजाय आप उन नुमाइंदों के पास जाएं, वहाँ पे जाके और आप अपनी वर्किंग ये करके जाएं कि आपके पास आईडी कार्ड की कॉपीज़ होनी चाहिए। आपकी जो अगर हस्बैंड है तो उनके पास भी वाइफ की कॉपी होनी चाहिए, और अगर वाइफ है तो उनके पास भी हस्बैंड के आईडी कार्ड की कॉपी मस्ट होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बात कर रही हैं आप डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में, तो ये भी काइंडली गाइड कर देते हैं, बता देते हैं हम अपने प्रोग्राम में अपने तमाम देखने वालों को कि क्या क्या चीज़ें जो है वो साथ लेके जाएँ, क्या क्या इसके लवाजमात हैं और किस तरह से ये सर्विसेज वो जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो पिंडी इस्लामाबाद पंजाब का जो एरिया है उसमें मोस्टली जो ख़वातीन हैं उनको फैमिली हेड बनाया गया है। ठीक है। जो फैमिली हेड होता है उसका आईडी कार्ड की कॉपी मस्ट होती है। अगर मतलब अगर आपकी फैमिली की जो हेड है वो आपकी मदर है, तो अगर आपके फादर का कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपकी मदर की आईडी कार्ड की कॉपी ज़रूर उसके साथ अटैच होगी, वरना आपकी फ़ाइल एक्सेप्टेबल नहीं होती। प्लस बैलेंस का होता है कि आप अपने आईडी कार्ड इसके ऊपर सेहत कार्ड के ऊपर कितने ऐसे सर्जरीज हैं जो करवा चुके हैं, आपके पास इतना बैलेंस है कि नहीं। जो KP के खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं उनका जो अगर जो 1 महीने के अंदर जितना बैलेंस आपका होता है वो दोबारा रीन्यू हो जाता है। लाइक अगर 10 लाख की कवरेज वो दे रहे हैं तो 10 लाख की कवरेज आपको 1 महीने के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे 2 से 2.5 महीने लगते हैं, क्योंकि सेहत कार्ड में ये होता है कि डायलिसिस भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वो हफ्ते में 3 दफ़ा अगर डायलिसिस होते तो उसकी कटिंग होते होते आपके कार्ड की बैलेंस ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस मौजूद है। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनकी शादियां नहीं होती ड्यू टू सम रीजंस, वो अपना FRC ज़रूर लेके जाएं, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें ये दिखाया जाता है कि वो उनकी फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि 25 साल के बाद नौजवानों को जो है वो कवर नहीं करते सेहत कार्ड के ऊपर जो अनमैरिड हो। अनमैरिड को 25 साल तक जो है वो कवर किया जाता है, उसके बाद FRC की रिक्वायरमेंट है, FRC मस्ट लगती है, वरना आपकी फ़ाइल रिजेक्ट हो जाती है। और ये जो सारे जो आपके हॉस्पिटल्स वाले आपको टॉर्चर करते हैं, तंग करते हैं, उससे आपको बचने के लिए आप अपनी पूरी तैयारी करें। हर हॉस्पिटल के अंदर नुमाइंदा मौजूद है, जाके उनसे बात करें। 8500 पे आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस वेबसाइट के ऊपर आप सारा देख सकते हैं कि आपका फैमिली हेड कौन है, आपको कितने हज़ारों की इसमें जो है कवरेज है, आप कितने वो करा सकते हैं। और एक मिसकंसेप्शन है जो दूर होनी चाहिए, सेहत कार्ड आपके ऑपरेशंस को कवर करता है, आपके लैब टेस्ट को कवर नहीं करता सर्जरी से पहले। सर्जरी के बाद जब आपकी सर्जरी हो जाती है उसके बाद जो लैब टेस्ट होते हैं वो आपकी सेहत का। तो आप जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और वो आपको कहते हैं कि जी आप लैब टेस्ट करवा लें, तो वो गलत नहीं कहते, क्योंकि वो कवरेज जो है वो सेहत कार्ड के ऊपर नहीं है। लेकिन आप एडमिट हो गए, आपका जो प्राइवेट रूम वो आपको दे रहे हैं, और उसके बाद आपकी जो सर्जरी हो रही है उसके बाद जो कि उन्होंने ये वेरीफाई करना होता है कि जो सर्जरी हुई है वो हुई भी है कि नहीं हुई। क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो फेक फाइलें भी बना के तो भेज देते हैं, उसके लिए वो जो है ना सारी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, पहले की जो सिचुएशन होती है उसके एक्सरेज और सारे लगते हैं और बाद के लगते हैं, वो आपकी फ़ाइल कंप्लीट होती है, तब आपको हॉस्पिटल जो है वो पेमेंट आना हॉस्पिटल्स वालों को शुरू हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा कोई इशू आ रहा है, आपकी मैनेजमेंट आपको तंग कर रही है या आपको इस तरह के टॉर्चर कर रही है कि जी आप आके पेमेंट करें क्योंकि मेरी फैमिली में ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो आप जाके उनके नुमाइंदे से बात करें, एकदम पेमेंट। अच्छा, आपकी फैमिली में ये चीज़ें जब हुई, जब उनको मेंटली टॉर्चर किया गया या जब वो बेड पे थी और उनको कहा गया कि अब आप पेमेंट अरेंज करें, तो उन्होंने कैसे अरेंज की, किस तरह से वो उन्होंने ये सारी चीज़ें वो अरेंज करनी पड़ी? क्योंकि उस वक्त जो है उनके पास, क्योंकि बहुत स्टार्ट में हुआ उस वक्त मेरे पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी, उनके पास भी नहीं थी, और उनकी कंडीशन इतनी सीरियस थी, हार्ट का इशू था, स्टंट तो डलना ही था, तो उनको 2 लाख रुपए वो अरेंज करने पड़े। हाँ, 2 लाख रुपए का जो उनको पहले डला स्टंट वो पहले सेहत कार्ड पर डला, लेकिन सेकंड टाइम उनके साथ हुआ
तो ये चीज़ें हैं कि अगर आप इस तरह की किसी उससे गुज़रते हैं वाक़यात से, तो सेहत कार्ड वाले अपना जो है बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। वो हर हॉस्पिटल के अंदर अपने बंदों को भेजते हैं, वहाँ पे नुमाइंदे मौजूद होते हैं, उनकी डेस्क बने हुए होते हैं, आप उनके पास जाएँ। देखिए, हमारा मकसद यहाँ पे प्रोग्राम में उनके ऊपर तनकीद बराए इस्लाह करना है। हमारा मकसद ये शुरू में मैंने जिक्र किया, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है एक मुतवस्सित तबका के लिए, लेकिन इसका जो यूज़ है वो एक अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए एथिक्स के सिलसिले में, तो हमारा जो ये सेहत का जो है वो शोबा है, इसमें एथिक्स नाम की दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। ये पिछले दिनों जो वाक़या हुआ है मुल्तान हॉस्पिटल में, जहाँ पे जो है वो लाशों को जो है वो छतों के ऊपर फेंक दिया गया, तो ये जो है वो उनको जानवर नोच रहे थे, परिंदे नोच रहे थे। तो हमें ख़ास तौर पर हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ के ऊपर काम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है कि हमारे जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, क्योंकि देखें हमारे मुल्क की जो क्रीम है वो मेडिकल की फील्ड में आती है। मतलब मैट्रिक के बाद किसी ने अगर एफएससी मेडिकल की है तो एफएससी मेडिकल के बाद एमबीबीएस में एडमिशन उसी को मिलता है जो उसका उनके जो है वो उसके ऊपर मेयार के ऊपर पूरा उतरता है और वो मुल्क की करीम होती है। यानी कि वो अपना जो है वो मेहनती और काबिल लोग होते हैं और वो ज़हीन लोग होते हैं जो इस फील्ड में जाते हैं। लेकिन आगे फिर उनके एमबीबीएस करने के बाद जो उनके बाकी जितने उनके कोर्सेज हैं वो करने के साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि एक इस तरह का कोई इदारा, इस तरह की कोई एक तरतीब होनी चाहिए कि जिसमें एथिक्स के ऊपर जो है वो अखलाकियात के ऊपर उनको दर्स दिया जाना चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो शोबा अपना सेहत है इसमें कि क्योंकि हॉस्पिटल्स में आप लोग जाते रहते होंगे, आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि जब हम हॉस्पिटल के अंदर इंटर होते हैं तो हम देखते हैं कि व्हील चेयर्स के ऊपर बुज़ुर्ग हैं, व्हील चेयर के ऊपर नौजवान हैं, ज़ईफ़ हैं, बुज़ुर्ग, मुख्तलिफ़ लोग जो है वो व्हील चेयर्स के ऊपर होते हैं। ऑपरेशन थिएटर में हम जाते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों को देखते हैं, बाहर हम निकलते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों को रोते हुए देखते हैं, एम्बुलेंस को आते हुए उनके हारन बजते हुए देखते हैं, और कोई कहीं पे जो है वो हाल दुआई मचा रहा होता है और कहीं बेचारे किसी की डेथ हो गई है, किसी का बाजू टूटा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है। तो उनको मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने भी मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वो शौक़ से तो कोई हॉस्पिटल नहीं जाएगा, तो उनको मैं समझता हूँ कि सबसे जो पहली चीज़ है उनको देने की, मेडिसिन से भी ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है वो अखलाक और प्यार है कि अगर उनको जो है उनके साथ जो लोग हैं उनको इस तरीके से, उनकी फैमिली को इस तरीके से जो है उनके साथ बर्ताव किया जाना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। सेहत कार्ड जो है वो एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और पिंडी इस्लामाबाद के बहुत अच्छे मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल, बाकी अज़ला में भी बहुत अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल इस पर काम कर रहे हैं। आपके आसपास जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनको इस बारे में नहीं पता, उनको ये मालूमात दें कि आप अपने जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वही आपका सेहत कार्ड है, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ अपनी सर्जरियाँ करवा सकते हैं और इलाज की सहूलत ले सकते हैं, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स आपको वहाँ पे आने जाने का किराया और ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिस जो कैटेगरी के लिए शुरू किया गया था उन तक ये मालूमात ही नहीं है, तो ये लोगों को बताएं कि बहुत अच्छे पिंडी इस्लामाबाद और आगे प्राइवेट जो जितने हॉस्पिटल्स हैं उन तक ये बात शेयर करें। अगर कोई इशू आता है, कोई वो प्रॉब्लम आता है, तो वो इसको अवेल करते हुए अपना इलाज करवा सकते हैं और उसमें उनकी कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। जी, प्रोग्राम हमारा जारी है, तो प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये पहला हिस्सा यहाँ पे हम जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं। दूसरे हिस्से में आपको जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं गौहर नायाब साहब, उनसे भी मालूमात लेंगे इस सिलसिले में, और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में आपको हेल्थ कार्ड की अवेयरनेस देंगे मुकम्मल कि किस तरीके से आप इससे फैसिलिटेट हो सकते हैं, और मुआशरा का वो माजूर तबका जो है वो इसका मुस्तहिक है उन तक ख़ास तौर पर हमारे जो सोशल वर्कर्स लोग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, यूथ है, वो किस तरह से उनको मोटिवेट कर सकते हैं और उनका इलाज करवा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिए आतिश न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।